हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सॉल्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। पिछले वीडियो में मैंने आपको वैल्यूशन ऑफ रेंट फ्री हाउस के रूल्स बताए, तो आप पिछले वीडियो में जाकर पहले उस रूल्स को आप लर्न कर सकते हैं और उसे लर्न करिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा। ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, इसे देखिए ध्यान से आप लोग। इससे पहले मैं पढ़ाता हूं और समझिए क्वेश्चन को। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आएगा, तभी आपको उसका आंसर निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए। देखो मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। एग्जाम्पल, P, Q and R are working on the post of government official, branch manager in Reserve Bank of India and lecturer in SK College, Agra, respectively। मतलब तीन कर्मचारी हैं। जो कर्मचारी हैं वो हैं P, Q, R। जो P है बेटा वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, उसकी गवर्नमेंट अधिकारी है वो। और दूसरा बेटा जो हमारा Q है वो है ब्रांच मैनेजर। कहाँ है ब्रांच मैनेजर? इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये क्या हुआ? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ ये। और तीसरा है बेटा लेक्चरर है इन SK कॉलेज आगरा, रिस्पेक्टिवली। ये भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। क्या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। P इज पोस्टेड इन दिल्ली। भाई B की पोस्टिंग कहाँ है? जो P की पोस्टिंग जो है वो दिल्ली में है। Q इन लखनऊ, Q की जो पोस्टिंग है वो लखनऊ में है। R इन आगरा, और R आगरा में है। ऑल दी थ्री एम्प्लॉइज आर गेटिंग फर्निश्ड accommodation from their respective employer, for which their employers deducted 8% of their basic salary। यह तीनों कर्मचारी अपने नियोक्ता से रहने के मकान की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। उनका कर्मचारी जो है, उनका जो एम्प्लॉयर है वो उनकी बेसिक सैलरी से 8% काट लेता है। दी furniture installed in the accommodation of government official and bank official is that of the employer, and that installed in the accommodation of R is taken on hire at the rate rupees 1000 per month payable by the college। मतलब इसका अर्थ ये है कि जो फर्नीचर किस में लगा है, मकान में लगा है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए और बैंक ऑफिशियल के लिए वो किसका है? वो फर्नीचर किसका है? एम्प्लॉयर का है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल के घर में लगा है और जो बैंक ऑफिशियल घर में लगा है, वो कैसा फर्नीचर है? उसका जो मालिक है, उस फर्नीचर का जो मालिक है वो एम्प्लॉयर है। और तीसरा जो कर्मचारी R है, उसके लिए जो फर्नीचर दिया है वो किराए पर लेकर दिया है। लिखा है दैट इंस्टॉल्ड इन अकोमोडेशन ऑफ R इज टेकन ऑन हायर, मतलब किराए पर लेकर दिया है। ये उसका किराया कितना है फर्नीचर का? 1000 रुपये पर मंथ पेबल बाय द कॉलेज। लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट अकोमोडेशन इन रुपीज 12,000 पर एनम। पहले मकान का देखो सरकारी मूल्य लिखा हुआ है, कितना है? 12,000 रुपये। अदर इंफॉर्मेशन आर एज गिवन। P के लिए, Q के लिए, R के लिए। सैलरी दे रखी है 1,20,000, 1,32,000, 1,44,000। DNS अलाउंस 12,000, 12,000, 57,600। बोनस 3 months ऑफ बेसिक सैलरी। Q के लिए भी 3 months ऑफ बेसिक सैलरी, R के लिए बोनस नहीं है। एजुकेशन अलाउंस 6,000 और 10,200 से R के लिए नहीं है। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस हैं P के लिए 6,000 रुपये, Q के लिए 6,000 रुपये, इस R के लिए नील। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर P के लिए 50,000 रुपये, जो मकान में लगा है फर्नीचर लगा उसके लिए। Q के लिए 1 लाख रुपये, R के लिए 1,40,000 रुपये। फेयर रेंट है
6,000 रुपये, 7,500, 50,000। बोर्डनशिप अलाउंस पी के लिए कुछ नहीं है, क्यू के लिए कुछ नहीं है, आर के लिए 4,800। कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल फैसिलिटी इन ऑल दी 3 केसेस। तीनों केस में हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री हाउस निकालना है। तो पहले मैं बताता हूँ पी के यहाँ, पी की कंडीशन। पी कौन है बेटा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसका देखो ये रेंट भी लिखा हुआ है, लाइसेंस ऑफ फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट अकोमोडेशन इज ₹12,000। आप क्या निकाल रहे हैं? पहले आप देखिए निकालना क्या है आपको, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। तो मैंने बताया था जब आप वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निकालें तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप कि वो कैसा एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो बेटा जो पी है वो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। कौन सा है बेटा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हम वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस कैसे निकालते हैं? हाँ देखिए बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो मैंने आपको बताया था जब आप क्वेश्चन हल करें तो क्या देखेंगे कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो पहले पी क्या बता रहे हैं? फॉर पी। तो हम निकाल रहे हैं बेटा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री हाउस फॉर पी, पी के लिए। तो पी कौन है बेटा? बताइए। पी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या रूल होते हैं वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस के लिए? तो लिखते हैं बेटा रेंट ऑफ द हाउस एज पर गवर्नमेंट रूल्स। अगर मकान फर्निश्ड है तो क्या लिखेंगे हम? ऐड करेंगे 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कब करेंगे? जब फर्नीचर का मालिक कौन है? एम्प्लॉयर है। अगर एम्प्लॉयर ने फर्नीचर को किराए पर लेकर दिया है तो क्या करेंगे हम? बताइए। तो लिखेंगे रेंट पेड ऑफ फर्नीचर बाय द एम्प्लॉयर। तो रेंट लिखेंगे उसका, ठीक है। और यहाँ पे देखो चार्ज भी कर रहा है, देखो यहाँ पे कुछ चार्ज भी कर रहा है। देखो यहाँ पर ये लिखा है ऑल दी 3 एम्प्लॉयज आर गेटिंग फर्निश्ड अकोमोडेशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फॉर विच देयर एम्प्लॉयर्स डिडक्टेड 8% ऑफ देयर बेसिक सैलरी। और जो एम्प्लॉयर है वो जब वो सैलरी में से कितना डिडक्ट कर रहा है? 8%। किसका? बेसिक सैलरी का। तो निकाल रहा हूं मैं, देखिए बेटा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस फॉर पी के लिए। तो पी कौन है हमारा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो देखिए कैसे निकालेंगे, लिखेंगे बेटा रेंट ऑफ द हाउस एज पर गवर्नमेंट रूल्स। देखो ये लिखा है बेटा, देखो लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट अकोमोडेशन इज ₹12,000 पर एनम। तो देखो ये आगे कराया बेटा, क्लियर। अब मकान कैसा था बेटा? फर्निश्ड। देखो फर्निश्ड था मकान, यहाँ लिखा है देखो द फर्नीचर इंस्टॉल्ड इन अकोमोडेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, और बैंक ऑफिशियल इज दैट ऑफ द एम्प्लॉयर है बेटा। ये एम्प्लॉयर का है। जो फर्नीचर जो मकान में लगा है वो किसका है बेटा? एम्प्लॉयर का है। क्या है बेटा? एम्प्लॉयर का है। देखो तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना है बेटा? देखो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितनी है? 50,000 है। तो क्या करेंगे हम? इसका 10% प्लस करेंगे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर तभी करेंगे हम जब फर्नीचर किसका हो? एम्प्लॉयर का हो। और फर्नीचर एम्प्लॉयर का है बेटा, देखो ये बोल दिया इन्होंने। तो हम 50 करेंगे बेटा 10%, आएगा बेटा 5,000 रुपये। इसको ऐड कर दीजिए, ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। लेकिन नहीं, इसमें से एम्प्लॉयर को चार्ज कर रहा है। कितना चार्ज कर रहा है बेटा? 8% ऑफ देयर बेसिक सैलरी। तो लिखेंगे लेस रेंट चार्ज्ड बाय द एम्प्लॉयर। कितना चार्ज कर रहा है बेटा? 8%। किसका? बेसिक सैलरी का। तो भाई बेसिक सैलरी कितनी है? देखो बेसिक सैलरी ये रही पी की।
1,20,000, 1,20,000 करेंगे 8%, बेटा 0 0 कैंसिल, 12×96, 9,600, माइनस कर दीजिए, इसमें से 400 आ जाएंगे, 16 में से 9 के 7, लीजिए ये आपका आ गया वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। अब देखिए बेटा क्यू कौन है, क्यू कौन है बेटा, हमारे ये ब्रांच मैनेजर हैं इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। कौन, क्यू हमारे हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बेटा। तो बेटा आपको जब ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हाउस ओनर कौन है, हाउस ओनर कौन है। तो देखो बेटा पहले घर का हाउस ओनर कौन है, देखो तीसरा घर लिया है, देखो बेटा पहले घर का मालिक कौन है, एम्प्लॉयर है, तीसरा घर के लिखा है, देखो द फर्नीचर, ये स्टार्ट लिखा है, हाँ तीसरे का फर्नीचर लिया है। हाउस ओनर कौन है, देखो ब्रांच मैनेजर, लेक्चरर एसके इंटर कॉलेज हो गया, ये पोस्ट इन दिल्ली हो गया। ऑल दी 3 एम्प्लॉयर आर गेटिंग फर्निश्ड अकोमोडेशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फॉर विच देयर एम्प्लॉयर डिडक्टेड 8% ऑफ देयर बेसिक सैलरी। तो हाउस ओनर तो कौन है बेटा, तीनों कंडीशन में एम्प्लॉयर ही है। तो तीनों कंडीशन में बेटा हाउस ओनर कौन है बेटा, एम्प्लॉयर ही है। जब हाउस ओनर एम्प्लॉयर है तो हम क्या देखते हैं, पॉपुलेशन। तो देखिए बेटा वो कहाँ पोस्टेड हैं, देखो क्यू जो है, क्यू इन नखलऊ, कहाँ नखलऊ पोस्टिंग है, और नखलऊ की पॉपुलेशन कितनी है बेटा, 25 लाख से अधिक है, 25 लाख से अधिक है। तो पॉपुलेशन कब देखते हैं, जब हाउस ओनर कौन हो बेटा, एम्प्लॉयर हो, और वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो क्यू कौन है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो हम देखेंगे पॉपुलेशन कब देखते हैं, जब हाउस ओनर कौन हो बेटा, एम्प्लॉयर हो। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर है, तो ये कहाँ पोस्टिंग है, नखलऊ में पोस्टिंग है बेटा इनकी। तो नखलऊ की पॉपुलेशन कितनी है, 25 लाख से अधिक है। तो हम करेंगे यहाँ पे 15% सैलरी। तो पहले सैलरी निकालें, तो हम निकालेंगे बेटा, देखो सैलरी फॉर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, सैलरी फॉर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निकालिए, सैलरी निकालिए पहले आप, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो सैलरी क्या बताई थी मैंने इसके लिए, सैलरी फॉर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस के लिए क्या बताई थी, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बोनस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस एनी कैश पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, ठीक है, एक्सेट्रा। इसमें क्या नहीं आते, एडवांस सैलरी नहीं आती, एरियर्स ऑफ सैलरी नहीं आती, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड फंड नहीं आता, और इनकेशमेंट ऑफ अनडीम नहीं आता। तो बेटा देखो क्यू का कर रहे हैं बेटा, क्यू पॉइंट, तो इसकी पहले डालेंगे बेसिक सैलरी, बेसिक का सैलरी आ जाएगी। कितनी बेसिक सैलरी है पूरे साल की बेटा, 1,32,000 रुपये है। डीएनएस अलाउंस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कहीं नहीं लिखा है बेटा पूरे क्वेश्चन में कि ये अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो हम इसको डीएनएस अलाउंस छोड़ देंगे। बोनस डालेंगे, बोनस आया, क्या लिखा है बेटा बोनस के बारे में, 3% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेटा ये 1,32,000 है, ये पूरे 12 महीने की सैलरी, तो 12 से भाग कर देंगे तो 1 महीने निकल आएगी, और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 एकम 3 चौको 12, 4 से भाग करो, 4 3 12, 4 3 12, लीजिए 33,000 हो गई सैलरी। फिर है बेटा एजुकेशन अलाउंस, आपको मानो बेटा एजुकेशन अलाउंस जो है वो 100 रुपये पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए एग्जेम्प्ट होता है। तो बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन में एजुकेशन अलाउंस तो लिखा है, संख्या नहीं लिखी हुई है बच्चों की, तो हम 2 के लिए मानेंगे। तो हम यहाँ देखें लेस एग्जेम्प्ट कितना होगा बेटा, 100 रुपये पर मंथ इंटू 12, और कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे को दिया जाता है, ये 2 बच्चों के लिए, 2 बच्चे मानेंगे तो 2400 रुपये हो गया, माइनस कर दीजिए तो 8 आ गया, और यहाँ पे 9 में 2 के 7, 7,800 आ गया, ठीक है। अब आया बेटा सिटी
कंपेंसेटरी अलाउंस ये भी आएगा, इसे CC बोलेंगे, CCA कितना है 6,000 रुपये, ये भी आएगा। तो एक अलाउंस है, फर्नीचर से कोई मतलब नहीं है, फिर रेंट से कोई मतलब नहीं है, और कुछ है नहीं। तो सैलरी निकलेगी आपकी 800, 5 7 12, 12 6 18, 4 3 7, 1,78,800 रुपये। ये सैलरी हो गई वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस के लिए। ठीक है, अब हम करेंगे स्टार्ट। अब लिखेंगे बेटा, हम देखेंगे हाउस ओनर। देखिए बेटा, इसमें लिखेंगे हाउस ओनर इज एम्प्लॉयर, मतलब मकान नियोक्ता का है बेटा। मकान नियोक्ता का है तो हम क्या देखेंगे बेटा, क्या निकाल रहे हैं हम, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निकाल रहे हैं बेटा। तो हाउस ओनर इज एम्प्लॉय लिख दिया, सैलरी निकाल ली हमने। तो अब यहाँ पे इनकी पोस्टिंग कहाँ है बेटा, इनकी पोस्टिंग है लखनऊ, और लखनऊ की पॉपुलेशन कितनी है, 25 लाख से अधिक है। तो हम यहाँ पे करेंगे बेटा 15% ऑफ सैलरी। क्या करेंगे बेटा, 15% सैलरी करेंगे। और सैलरी हमने कितनी निकाली, 1,78,800। इसे करेंगे 15%। कितना करेंगे इसका हम, 15% करेंगे। करिए 15%, 0 0 कैंसिल हो गए, 15 120, हंस लगे 12, 15 120 और 12 कितने हो गए 2, इस हल लगे 13, 5 6 90, 5, ये आ गया, हंस लगे 11, और 15 और 11 कितने होते हैं बेटा 26। लीजिए 26,000, ये आपका 26,820 आ गया, 26,820। अब देखिए बेटा, इसमें मकान कैसा है, फर्निश्ड कैसा है, और फर्नीचर का मालिक कौन है बेटा, एम्प्लॉय, जो लिखा है बैंक, ये फर्नीचर का जो मालिक है वो एम्प्लॉयर है। तो यहाँ पे करेंगे हम 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का जो मालिक है वो एम्प्लॉयर है बेटा, तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अब देखो फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है बताइए, 1 लाख रुपये। 1 लाख करेंगे हम 10%, तो आएगा 10,000 रुपये। लीजिए आपका आंसर आना चाहिए 36,820। लेकिन बेटा इसमें से एम्प्लॉयर को चार्ज कर रहा है, कितना चार्ज कर रहा है बेटा, 8% ऑफ देयर बेसिक सैलरी। इस सैलरी का नहीं करेंगे हम, बेसिक सैलरी करेंगे। बेसिक सैलरी कितनी है हमारी, 1,32,000 इसका, तो लेस रेंट चार्ज बाय द एम्प्लॉयर। कितना बेसिक सैलरी कितनी, 1,32,000 है, निकालिए 8%, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 0 8 दूनी 16, हाथ लगा 1, 8 3 24, 25 लगे 2, 8 1 10, लीजिए माइनस कर दीजिए। तो 0 12 में 6 6 बेटा, 7 में 5 2, 6 2, ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से निकालते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, और हाउस ओनर कौन है, एम्प्लॉयर है। तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस ऐसे निकलेगा बेटा। 15% क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे उसकी पोस्टिंग लखनऊ में है, और लखनऊ की जो पॉपुलेशन है वो 25 लाख से अधिक है, 25 लाख से अधिक है। क्लियर। अब थर्ड है बेटा आर के बारे में देखिए। अब देखिए बेटा आप आर के बारे में, आर भी हमारा क्या है, देखो बेटा आर क्या, लेक्चरर है ये इन SK कॉलेज आगरा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ये एडेड कॉलेज है। तो आर कौन है बेटा, आर जो हमारा है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बेटा। जब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, आर कौन है बेटा, यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। जब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो हम देखते हैं बेटा हाउस किसका है, घर किसका है। तो बेटा तीनों कंडीशन में बेटा PQR तीनों के लिए यहाँ पर घर था बेटा, किसका था बेटा, हाउस ओनर एम्प्लॉयर था। तो यहाँ पर हाउस ओनर कौन है बेटा, एम्प्लॉयर है। लेकिन इन दो क्वेश्चन P और Q के लिए जो फर्नीचर दिया था एम्प्लॉयर ने, तो उसका मालिक खुद एम्प्लॉयर था। लेकिन तीसरी कंडीशन में देखो, तीसरी कंडीशन में लिखा है डेट इंस्टॉल्ड इन अकोमोडेशन ऑफ आर इज टेकन ऑन हायर। इसे फर्नीचर किराए पर लेकर दिया है, किसने, एम्प्लॉयर ने। तो फर्नीचर का मालिक एम्प्लॉयर नहीं है, घर का मालिक तो एम्प्लॉयर है। अब घर का मालिक कौन है बेटा, एम्प्लॉयर है। तो पहले तो निकालेंगे हम सैलरी, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो पहले सैलरी निकालो।
सैलरी फॉर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निकालिए बेटा। सैलरी क्या होगी, फिर वही बेसिक सैलरी डालिए, बेसिक सैलरी डालिए। कितनी बेसिक सैलरी बेटा, 1,44,000। इसमें लिखा है बेटा डीएनएस अलाउंस नहीं आएगा क्योंकि ये अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, है नहीं तो छोड़ देंगे। बोनस इसके लिए है नहीं, एजुकेशन अलाउंस भी नहीं है, सिटी कंपल्सरी अलाउंस भी नहीं है, फर्नीचर कॉस्ट इसमें आता नहीं है, रेंट फेयर रेंट से कोई तरफ नहीं है, वार्डनशिप अलाउंस आएगा। तो वार्डनशिप को हम लिख देना है WA, वार्डनशिप अलाउंस कितना है बेटा 4,800 रुपये। कितना हो गया 8। लीजिए ये हो गई सैलरी फॉर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। अब लिखेंगे बेटा हाउस ऑनर इज एम्प्लॉयर। मकान किसका है बेटा, मकान है एम्प्लॉयर का। जब मकान एम्प्लॉयर का है तो हम क्या देखते हैं, पॉपुलेशन। बताओ इसकी पोस्टिंग कहाँ है बेटा, आगरा में, और आगरा की पॉपुलेशन भी बेटा क्या है 25 लाख से अधिक है, 25 लाख से अधिक है। तो हम कितना करेंगे बेटा 15% ऑफ सैलरी करिए। देखिए बेटा निकालिए आप 15% ऑफ सैलरी करेंगे। कितना 1,48,800 का करिए 15%। 0 कैंसिल हो गया, 15 लगे 12, 15 और 12 132 हो गए, हाथ लगे 13, 50 60 और 13 73, 3 आ गया, 15 और 7 22। ये आया आपका 22,320। यस। अब फर्नीचर बेटा देखो, फर्नीचर यहाँ पर लेकिन जो फर्नीचर है वो बेटा किराए पे लेके दिया है नियोक्ता ने, तो यहाँ पर रेंट आएगा, लिखेंगे प्लस रेंट पेड ऑफ द फर्नीचर बाय द एम्प्लॉयर। कितना रेंट पेड कर रहा है बेटा एम्प्लॉयर, 1,000 रुपये पर मंथ, तो 1,000 इंटू 12 कर लीजिए 12,000 रुपये। ये समझ में आया। यहाँ पे 10% क्यों नहीं किया कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का, क्योंकि एम्प्लॉयर ने फर्नीचर किराए पर लेकर दिया है, इसलिए यहाँ पे रेंट पेड आएगा, रेंट पेड ऑफ फर्नीचर बाय द एम्प्लॉयर। तो 1,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा 12,000। क्लियर। अब इनको ऐड करिए। हमने एक क्वेश्चन में बेटा पॉपुलेशन दे रखी है, तो हमने मान के किया है कि आगरा की जो पॉपुलेशन है वो 25 लाख से अधिक है, इसलिए हमने 15% किया। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें पॉपुलेशन शो होगी कि पॉपुलेशन उस शहर की कितनी है। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे बेटा आप बताइए, मैं लेस करेंगे रेंट चार्ज्ड बाय द एम्प्लॉयर। कितना रेंट चार्ज कर रहा है एम्प्लॉयर बेटा 8%। किसका, बेसिक सैलरी का। तो बेसिक सैलरी कितनी है इसकी 1,40,000, तो 1,40,000 का करिए 8%। 0 कैंसिल 0, 8 चौक 32 लगे 3, 8 चौक 32 और 3 पैसे लगे 3, 8 1 3 11। ये माइनस कर दीजिए 0 0, 8 आ गया, 3 में से गया 2 और 3 में से गया 2। लीजिए ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये PQR तीनों एम्प्लॉय के यहाँ आपको वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निकालना आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में कर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।